दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जहां हम देखने वाले हैं कि संविधान की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आपके संविधान से क्वेश्चन ना आए, चाहे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि संविधान का जो परिचय होता है, उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्या क्या हुआ संविधान में, जो हमारा इतना बड़ा संविधान आज बन के तैयार हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। हमें यही बताना है कि जब हमारा जो भारत का संविधान बनना शुरू हुआ तो उसकी जो पहली बैठक की शुरुआत थी वो कब हुई थी। तो वो हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान का प्रारूप था, जो प्रथम प्रारूप था, मतलब जब सब लोगों ने बैठक की उसके बाद बताया तो उसकी कोई शुरुआत करता है ना कि लिखा जाए किस प्रकार से, तो वो किसने तैयार किया था? वो तैयार किया था सर BN राव ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? सर BN राव ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिएगा ताकि आपको मतलब वीडियो से ही याद हो जाए, या आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? एक अस्थाई थे, एक अस्थाई। तो जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया। जब संविधान की शुरुआत हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य दिया था वो कब प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मतलब कब कहा था उन्होंने? तो उन्होंने कब कहा था? 13 दिसंबर 1946 को। कब कहा था? 13 दिसंबर 1946 को उनका प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया था। मतलब ये है कि हमने कुछ चीजें कही, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो सामने वाला तुरंत एक्सेप्ट कर ले। तो जब नेहरू जी ने कहा तो वो अलग समय था, और जब उसे जो है स्वीकार किया गया तो वो अलग समय। तो उन्होंने कहा तो 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन उसको जो है स्वीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। मतलब देख सकते हैं कितना, नहीं दिसंबर में था, जनवरी में, एक महीने का गैप। मतलब अभी ऐसा होता है ना कि हम दिसंबर में जाएं स्कूल, उसके बाद 2 दिन बंद करके जनवरी में जाएं, भाई एक साल बाद मिल रहे हैं। तो वही सीन इसके साथ हुआ था। तो ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रस्ताव दिया था, और 22 जनवरी 1946 को उनको स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? वो हमारे हुए थे 11। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है बच्चा बच्चा को पता होगा कि संविधान के निर्माण में कितना वक्त लगा था, संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। तो ये है हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? सर BN राव थे। कौन थे? सर BN राव। यही कौन थे? प्रथम बार संविधान के जो प्रारूप को प्रथम प्रारूप किसने दिया था? BN राव ने ही दिया था। और पहले सलाहकार भी, संवैधानिक सलाहकार भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, जो हमारा झंडा है उसको कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था। मतलब बनना तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? आपका स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब इसको स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। उसके बाद इसको पूर्णतः लागू कब किया गया था? तो आप सब लोगों को पता है, हमारा गणतंत्र दिवस वो 26 जनवरी 1947 50 को हमारा
लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कब स्वीकार किया गया था? उसको स्वीकार किया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 24 जनवरी को ही जनगण मन को अपना राष्ट्रगान बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? मतलब अशोक स्तंभ जो है उसको कब राष्ट्रीय चिन्ह की पदवी दी गई? तो वो है हमारा 26 नवंबर 1950। कौन सा है हमारा? 26 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या करते हैं, हमारा जो उस टाइम पे जब हमारा संविधान लागू तो उस टाइम पे कौन से हमारे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, कौन भी कैसे कैसे किनको कौन कौन सा पद मिला, हम वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो संघ शक्ति समिति के कौन अध्यक्ष थे? हमारा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद क्या है कि राज्यों के लिए समिति, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो समितियां बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? ये लोग थे। क्या है कि संविधान जो है हमारा किन किन भाषाओं में लिखा गया? तो संविधान हमारा मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया है, वो है हमारा हिंदी और अंग्रेजी। जिस पर मतलब हिंदी और अंग्रेजी है, और ये है कि मतलब हिंदी पर जितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उतना ही अंग्रेजी पर दो प्रति बनाई गई थी, 2 आपकी किताबें बनाई गई थी जिस पर बराबर सब लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।